हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये वही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब तक सिर्फ कहा जा रहा था कि विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों की हत्या बड़ी क्रूरता से की, लेकिन आज हमारे पास इसके सबूत हैं। एबीपी न्यूज के पास 8 पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिससे यह पता चल रहा है कि पुलिस वालों को बहुत नजदीक से गोली मारी गई और उनके साथ क्रूरता की गई। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। 2 और 3 जुलाई की रात विकास दुबे और उसके साथियों ने किस क्रूरता के साथ 8 पुलिस वालों की जान ली थी, ये आज पहली बार सबूतों के साथ आप जान पाएंगे। यह है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताती है कि विकास दुबे और उसके साथियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया था। 6 पुलिस वालों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। 5 पुलिस वालों को गर्दन के ऊपर यानी चेहरे पर गोली मारी गई। देवेंद्र मिश्रा को 4 गोलियां मारी गई थी, 3 शरीर के पार हो गई। देवेंद्र मिश्रा के पैर पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया था। बाकी पुलिस वालों पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया था। 3 पुलिसकर्मियों के सिर पर गोली मारी गई थी। 1 पुलिसकर्मी के चेहरे पर गोली मारी गई थी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात भी सामने आई है कि एक पुलिसकर्मी के हाथ से गोली आर पार हो गई। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उस पुलिसकर्मी ने खुद को बचाने के लिए हाथ को आगे किया हो, तभी गोली चली जो उसके हाथ से आर पार हो गई। मारे गए पुलिस वालों में सबसे ज्यादा गोलियां सीओ देवेंद्र मिश्रा को लगी थी। गोली लगने के बाद देवेंद्र मिश्रा विकास दुबे के मामा के घर में जा छुपे थे, जो बगल में ही था, लेकिन विकास के साथियों ने उन्हें उसी घर के आंगन में घेर कर सिर में गोली मार दी थी। यहाँ पे वहां से एक आदमी आके यहाँ लेट गए होंगे, फिर वहां से 4 आदमी कूदे। हम देख रहे थे यहाँ से। जब यहाँ पे चलने लगी बंदूकें, मेरे दोनों बच्चे जग गए। वो पूरी रात हम अपने बच्चों को लिए बैठे रहे। फिर धीरे थोड़े यहाँ पे जो वो थे, वो कौन थे? सीओ साहब थे? कौन थे वो? सुबह पुलिस वालों ने बताया कि सीओ साहब थे। रात में हमें नहीं पता था कि सीओ साहब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को कुल 4 गोलियां मारी गईं। देवेंद्र मिश्रा के सिर में लगी गोली से उनका चेहरा फट गया। आशंका है कि राइफल से सिर में गोली मारी गई होगी। आशंका है कि सिर में राइफल सटाकर गोली मारी गई। एक गोली देवेंद्र मिश्रा की छाती में लगी जो आर पार हो गई। उन्हें पेट में भी 2 गोलियां मारी गईं जो शरीर को चीर गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीओ देवेंद्र मिश्रा के सीधे पैर को धारदार हथियार से काटने की भी कोशिश की गई थी। दरअसल सीओ ने विकास को चेताया था कि उसका एक पैर गड़बड़ है, वो दूसरा भी ठीक कर देंगे। सिर्फ इसी बात का बदला लेने के लिए विकास ने अपने साथियों को सीओ के पैर पर धारदार हथियार से हमला करने के लिए कहा था। पुलिस वालों की हत्या के लिए 21 आरोपी नामजद हैं, जिनमें 6 एनकाउंटर में मारे गए। इनमें विकास दुबे भी शामिल है। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन 10 आरोपियों की तलाश यूपी एसटीएफ अब भी कर रही है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मनोज वर्मा सीधे कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। मनोज, और कौन कौन से वो एंड्स हैं जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? साजिश में मुखबिरी भी अपने ही आदमियों यानी अपने ही पुलिस वालों के बीच में से मौजूदगी, ये कहां कहां जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन जो कि है एसआईटी के पास चली गई और एसआईटी को अब तमाम वो सबूत इकट्ठा करने हैं कि किस तरीके से मुखबिरी की गई, किस तरीके से विकास दुबे को पहले से ही पता था कि जो पुलिस है उसके घर पे रेड करने के लिए आ रही है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर बड़ी ही क्रूरता से 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। रूबिका, अगर मैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करूं तो मैं कितने पेज आपको इसके दिखाऊं, ये देखिए आप। जहां जहां हम बात करेंगे वहां वहां क्रूरता साफ नजर आएगी। सिर्फ गोलियां ही गोलियां नजर आ रही हैं रूबिका। सारे हथियारों का इस्तेमाल किया गया इस पूरे एनकाउंटर के अंदर। राइफल का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया। राइफल के अलावा 9mm की पिस्टल, और जो कि एक पुलिस की भी छीन ली गई थी AK-47, वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है। और
इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि AK-47 से भी गोलियां चलाई गई हैं। तो फिलहाल अभी जो SIT की टीम है वो इस चीज में लगी हुई है कि AK-47 और एक जो इंसाफ राइफल जो है उसको किस तरीके से रिकवर किया जाए और जो बाकी विकास दुबे के साथी हैं उनको किसी ना किसी तरीके से जल्द ही धर दबोचा जाए। जी रूबिका। और मनोज, ये बात भी क्लियर है कि इन शातिर कुख्यात अपराधियों को पहले से जानकारी थी और यही वजह है कि सारे हथियार इन्होंने वहां पर मौजूद रखे थे। इनको इस बात का एहसास था कि सिर्फ ये एक दूसरे पर गोली चलाने तक नहीं होगा, बदला लेना और जैसा वो धारदार हथियार से शहीद CEO के पैर पर भी वार करने की, मतलब पूरी प्लानिंग थी और वेल प्लानिंग। जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, पूरी की पूरी प्लानिंग थी और पूरे वेल प्लान के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनके ऊपर इस तरीके से जो है फायरिंग हो जाएगी। पुलिस की टीम आराम से दबिश देने के लिए जा रही थी, जैसा कि आम दिनों में पुलिस जाती है दबिश देने के लिए, लेकिन जैसे ही क्रॉस किया पुलिस ने वो जो JCB खड़ी हुई थी और उसके बाद इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। और साफ सी बात है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो CEO थे उन्होंने एक बार विकास दुबे को कहा था कि तुम्हारा एक पैर खराब है, दूसरा भी खराब कर दूंगा। इस बात का बदला लेने के लिए जब CEO देवेंद्र मिश्रा उस घर के अंदर कूदे, विकास दुबे के मामा के घर के अंदर, तो 4 लोग वहां पर पहुंचते हैं और विकास और माफी चाहूंगा और CEO देवेंद्र मिश्रा की हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, पैर को भी काट देते हैं। तो यानी कि वो मारना चाहते थे, बिल्कुल उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि कोई यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज हमने किए चश्मदीदों के, उनका साफ तौर पर यह कहना था, जो वहां फंस गए थे वहां से आवाजें आ रही थी कि कोई भी बचकर यहां से जाना नहीं चाहिए और कोई बचा भी नहीं। और खासकर जब मैं बात कर रही हूँ विकास दुबे और उसकी पूरी गैंग की। बहुत बहुत शुक्रिया